नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग क्लास 9 में जो सिविक्स किताब में है पहला चैप्टर का और दूसरा चैप्टर एक साथ में मिक्सिंग है। चलिए हम लोग बिरदर की उसमें जो जो कुछ खास चीज़ें हैं उसको गौर करते हैं, जिससे परीक्षा में अधिकतर संभावना रहेगी कि उससे ही पूछा जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग उसको ही कवर कर लेते हैं तो अधिकतर जो टेंशन है वो अधिक से अधिक ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उससे संबंधित कुछ ना कुछ तो आएगा ही। ठीक है, चलिए ब्लेंडर के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इसका जो बताने का तरीका है वो थोड़ा सा पसंद आने लायक नहीं है, क्योंकि ये नया है। तो टेंशन मत लीजिएगा, धीरे धीरे करके सीख जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको खास पॉइंट पर ध्यान दे देना है, उसके आवाज़ पे या फिर उसको दिखावट पे नहीं जाना है, या कि नहीं मुझे पे भी नहीं। ठीक है, तो जो लिखा हुआ है उस सबको नोट लिखते जाइएगा, मतलब स्क्रीन पर दिखते जाएगा, उस सबको आप नोट करते रहिएगा। और जो बताते हैं उस सबको ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो उनके लिए भी मदद कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अंदर की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले गौर करने वाली उसमें बात है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख देश में जो चिले है उसका राष्ट्रपति साल्वाडोर आइंदे 11 सितंबर 1937 की सुबह को भाषण में ये कहा, स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेरे मुल्क के मेहनतकश मजदूरों, चिले और इसके भविष्य बहुत ही अच्छे हैं। बात का मुझे पूरा भरोसा है। जब देशद्रोह करने वाली ताकतें अपनी सत्ता पूरी तरह कायम कर लेंगी, तब भी चिले के लोग इस मुश्किल और अंधियारी दौर पे पार पा लेंगे। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि देर सवेर वे स्थितियाँ बनेंगी ही जिसमें आज़ाद लोग एक बेहतर समाज की रचना के लिए आगे बढ़ेंगे। चिले जिंदाबाद, चिलेवासी जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद, उसने कहा। उसके बाद ये मेरे शब्द हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएंगी और मेरे महाअपराध, कायरता और देशद्रोह के खिलाफ एक नैतिक सबक बनकर मौजूद रहूँगा। उसके बाद आगे गौर करने वाली चीज़ है कि ये चिले की सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे और उन्होंने पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन की नेतृत्व किया था। ठीक है, मतलब जो साल्वाडोर आइंदे हैं, इसको आप शॉर्ट में आइंदे सिर्फ बोल सकते हैं, किताब में वैसी चर्चा है। ठीक है, इन्होंने चिले की सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, मतलब और पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का नेतृत्व किया था। ठीक है, उसके बाद उन्हें 1970 में राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने अपने देश चिले में गरीबों और मजदूरों के फायदे वाले अनेक कार्यक्रम किए थे, जैसे शिक्षा प्रणाली में सुधार किए थे, बच्चों को मुफ्त दूध बांटना, भूमिहीन किसानों को ज़मीन बांटना, ये सब उनके कार्यक्रम से संबंधित थे। ठीक है, इन सब के बारे में उन्होंने कार्यक्रम किया था। उसके बाद अगला जो है गौर करने वाली बात है कि उनका राजनीतिक गठबंधन विदेशी कंपनियों द्वारा देश से तांबा जैसी प्राकृतिक संपदा को बाहर ले जाने के खिलाफ था और उनके कई राजनीतिक पार्टियां मुल्क में चर्च, जमींदार वर्ग और अमीर लोग को पसंद नहीं थी। ये सब उनके नीतियों के खिलाफ थे। ठीक है, उसके बाद गौर करने वाली चीज़ें हैं कि 11 सितंबर 1973 को चिले में जिस तरह से सेना से राष्ट्रपति को बंदी बनाकर उस राष्ट्रपति के पद से हटा दिया गया, इसे ही तख्ता पलट कहते हैं। ठीक है, सैनिक के द्वारा। ठीक है, तो उसके बाद और है आगे, तो पोलैंड पोस्टर बनाने की कला के लिए विख्यात है। एक देश है जहाँ मतलब पोस्टर बनाता है, वहाँ तो वहाँ विख्यात है। ठीक है, एक जगह है, देश है जो कह सकते हैं। बाद गौर करने वाली चीज़ है 14 अगस्त 1980 को गंडास्क शहर के लेनिन जहाज कारखाना के मजदूरों ने हड़ताल की। ठीक है, तो आज थोड़ा सा ये करने में दिक्कत हो गया है। तो इसने बताया बहुत सारे
चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा बताने का समझाने का तरीका में थोड़ा सा न्यू है, मतलब अलग है। तो आपको समझ में आ रहा होगा या नहीं समझ में आएगा, आप खासकर उसके जो बोले हैं और जो जो स्क्रीन पर लिखा है तो उसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ आप सबको अच्छे से मतलब आप सब अच्छे से अच्छे नंबर लाकर पास हो ही जाएगा और पूरी फर्स्ट डिवीज़न पर भी आ सकते हैं, ठीक है। तो अगली बार हम लोग देखेंगे कि लोकतंत्र में कितनी विशेषता हैं। हम लोकतंत्र की विशेषता के बारे में जानेंगे, जो 11 मतलब 14 पूरी विशेषता के बारे में जानेंगे। उसके बाद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग कौन सा देश कब आया था, मतलब वयस्क सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं उसमें भी आएंगे, ठीक है। और उन सब कब कब हुआ था देश, कौन कौन शामिल है, हम लोग सब चीज़ देखेंगे, सोचिए एकदम, ठीक है। उसके बाद जो सन 2015 तक करीब 140 देश में कौन सा जो तहत था कराए गए थे, चुनाव कराए गए थे किसके तहत, तो उस सबको भी देखेंगे। उसके बाद म्यांमार संबंधित भी कुछ देखेंगे और घाना की राजधानी अक्रा के बारे में भी कुछ जानेंगे। और 1962 में जो सैनिक तख्तापलट से म्यांमार में फिर से लोकतंत्र का अंत हो गया था, उसके बारे में भी जानेंगे, आगे क्या क्या हुआ उसके बाद, ठीक है। और फिर अगर पॉसिबल हो तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में भी अधिक से अधिक कुछ लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में भी जानेंगे। उसके बाद अस्थायी सदस्य क्या है उसमें, उस सबको भी जानेंगे, उसको क्या क्या अधिकार मिला है और कौन कौन अस्थायी नहीं है, कौन कौन अस्थायी है उसके बारे में जानेंगे। और वीटो के बारे में जानेंगे और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में जानेंगे, ठीक है। और वैसे भी सरकार को मतलब विश्व बैंक के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तो आप मिस मत कीजिएगा, ठीक है। भले ही ओमारसीट होने जा रहा है, मतलब टिक चिन्ह लगाना है, लेकिन उस समय भी समझना ज़रूरी होता है। समझने के लिए थोड़ा सा अपने से भी लिखना पड़ता है, तो मैं उसे शॉर्ट वर्ड में लिखने का प्रयास किया हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँगा, भले ही ये आपको अभी थोड़ा सा सही नहीं लग रहा, लेकिन बाद में आपको यही ज़रूरत पड़ सकता है, ठीक है। जब आगे ज़रूरत पड़ेगा तो आपको बहुत काम देगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये एक दिन में तो 1-2 दिन में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो इतने सारे हैं तो पूरा डिटेल करके आपको बताने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही ना। तो चलिए मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।